जीवन तुमसे आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है? क्या वह इस दीपक की भांति क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? निर्मला में प्रेमचंद ने केवल एक लड़की की कहानी नहीं लिखी है। उन्होंने इस उपन्यास में जीवन की वास्तविकताओं और उनके अनेक आयामों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। जीवन कितना अस्थिर है, कितना अनिश्चित है, मुझे लगता है यही निर्मला की आत्मा है। Hello everyone, welcome back to Others in the Archives. Today we are going to discuss the uncertainty of life and the portrayal of social evils in मुंशी प्रेमचंद्स नॉवल निर्मला। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही बुझ जाएगा ज्यों तारा प्रभात। निर्मला की कहानी इस दोहे को मानो साकार कर देती है। निर्मला के पिताजी एक संपन्न व्यक्ति थे। निर्मला का विवाह तय हो जाने के बाद जब कुछ खर्चों को लेकर उनकी और उनकी पत्नी के बीच बहस हो जाती है तो वे उन्हें सबक सिखाने के लिए एक नाटक रचने का विचार करते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ समय के लिए घर छोड़ देंगे और फिर लौटकर देखेंगे कि उनके बिना घर का काम कैसे चलता है। लेकिन नियति कुछ और ही तय कर चुकी थी। जिस नाटक को वे रचना चाहते थे वही एक भयावह वास्तविकता बन जाता है। उपन्यास में प्रेमचंद्र बार बार हमें जीवन की क्षण भंगुरता का स्मरण कराते हैं। पहले निर्मला के पिता और उसके बच्चे और अंत में स्वयं निर्मला एक एक करके हमसे विदा लेती है। जब उपन्यास समाप्त होता है तो पाठक के मन में केवल पात्रों की मृत्यु का दुख नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की उस अनिश्चितता का बोध भी रह जाता है जो किसी भी क्षण सब कुछ बदल सकती है। ऐसे समय में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कितने लोग वास्तव में हमारे अपने हैं। परिस्थितियां बदलते ही अक्सर हमारे आसपास के लोगों का चरित्र भी बदल जाता है। इस सत्य को प्रेमचंद ने निर्मला में अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। निर्मला के पिता उदय भानु के घर 20 लोग रोटी तोड़ते थे। वे कभी साथ न छोड़ने की बातें करते थे और निष्ठा के बड़े बड़े दावे किया करते थे। लेकिन उनके संसार से विदा होते ही सब कुछ बदल जाता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं, जहां चारों पैर कचहरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक उड़ती थी। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही ना रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के भीतर सभी लोग विदा हो गए। जो लोग कभी यह दावा करते थे कि वे पानी नहीं बल्कि रक्त बहाने वालों में से हैं, वही सबसे पहले साथ छोड़कर चले गए। प्रेमचंद यहाँ केवल कुछ व्यक्तियों का चित्रण नहीं कर रहे, बल्कि मानव स्वभाव के एक कटु सत्य को उजागर कर रहे हैं। सुख और संपन्नता में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, परंतु विपत्ति के समय सच्चे संबंधों की पहचान होती है। दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं, प्राणों का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। प्रेमचंद निर्मला के माध्यम से यह भी दिखाते हैं कि हमारे समाज में कई बार धन का महत्व मनुष्य से अधिक हो जाता है। दहेज रूपी राक्षस इतना विशाल है कि वह न केवल परिवारों को तोड़ता है बल्कि लोगों की संवेदनाओं और इंसानियत को भी निगल जाता है। निर्मला के पिता के देहांत के बाद जिस प्रकार उसका रिश्ता दहेज के कारण टूट जाता है वह उपन्यास के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है। रिश्ता तोड़ते समय लोगों द्वारा कही गई बातें पढ़कर हम समाज के उस ढांचे में लगी जंग को देख पाते हैं जो उसे भीतर ही भीतर खोखला करती जा रही है। प्रेमचंद्र की निर्मला आज से लगभग 100 वर्ष पहले लिखी गई, लेकिन इसे पढ़ते समय बार बार यह महसूस होता है कि बहुत कुछ आज भी वैसा ही है। समय बदला है पर अनेक सामाजिक मानसिकताएं अब भी हमारे बीच मौजूद है। आगे चलकर निर्मला का विवाह अपने से लगभग 2 गुनी आयु के व्यक्ति से होता है और इसके पीछे भी दहेज ही एक प्रमुख कारण है। पिता की मृत्यु के बाद घर की बदली आर्थिक स्थिति, दहेज देने में असमर्थता
और किसी भी तरह लड़की का विवाह कर देने की सामाजिक चिंता, ये सभी मिलकर निर्मला को ऐसे जीवन की ओर धकेल देते हैं जिसे वह स्वयं कभी नहीं चुनती। यहीं प्रेमचंद्र हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वास्तव में दोष व्यक्तियों का है या फिर उस सामाजिक व्यवस्था का भी जो लोगों को ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देती है। When I have fears that I may cease to be. उपन्यास के आगे बढ़ने के साथ हम निर्मला के जीवन के उस चरण में पहुंचते हैं जहां वह अपने भाग्य से संघर्ष करना छोड़कर उसे स्वीकार करना सीखने लगती है। उसके भीतर के अनेक सपने टूट चुके होते हैं और वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगती है। प्रेमचंद निर्मला के मन की इस स्थिति को अत्यंत मार्मिक शब्दों में व्यक्त करते हैं। मेरे जीवन का कोई आनंद नहीं, उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार के सब प्राणी सुख सेज पर ही तो नहीं सोते, मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। इन शब्दों में केवल एक स्त्री की निराशा नहीं बल्कि उस मनुष्य की पीड़ा है जिसने जीवन से बहुत अपेक्षाएं की थी पर बदले में उसे केवल समझौते मिले। यह वाक्य उसके जीवन अनुभवों का निष्कर्ष प्रतीत होता है। जिन संघर्षों से उसे सहारा मिलने की आशा थी वही संबंध परिस्थितियों के बदलते ही कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं। बाद में जब उसकी पुत्री का जन्म होता है और तोताराम काम करना लगभग छोड़ देते हैं तब निर्मला के जीवन में एक और संकट प्रवेश करता है, आर्थिक असुरक्षा का संकट। पहले उसके जीवन में सुख भले ही ना रहा हो लेकिन कम से कम उसे धन अभाव की चिंता नहीं थी। अब वह सहारा भी उससे छीनने लगता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं, जीवन में कोई सुख न होने पर भी धन अभाव की चिंताओं से मुक्त था। धन मानो जीवन में सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके निकट की वस्तु अवश्य। यहाँ प्रेमचंद्र धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं बताते लेकिन वे इस कठोर सत्य को स्वीकार करते हैं कि आर्थिक अभाव मनुष्य के दुखों को कई गुना बढ़ा देता है। निर्मला के जीवन में यह अभाव केवल आर्थिक समस्या नहीं रह जाता बल्कि उसके मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को भी और गहरा कर देता है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। निर्मला का अध्ययन समाप्त करने के बाद मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि क्या यह केवल एक स्त्री की व्यक्तिगत त्रासदी की कथा है या फिर पूरे समाज का दर्पण। प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास के माध्यम से दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के उन दुष्परिणामों को उजागर किया है जो केवल व्यक्तियों का जीवन ही नहीं बल्कि पूरे परिवारों का भविष्य भी नष्ट कर देते हैं। निर्मला हमें यह समझाती है कि जब समाज की परंपराएं मानवता से बड़ी हो जाती हैं तब सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं लोगों को सहनी पड़ती है जिनकी कोई गलती नहीं होती। लेकिन इस उपन्यास की शक्ति केवल सामाजिक आलोचना में नहीं है, इसकी सबसे बड़ी शक्ति जीवन की उस गहरी वास्तविकता को सामने लाने में है जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते। जीवन अनिश्चित है, क्षणभंगुर है और कई बार हमारी इच्छाओं से बिल्कुल अलग दिशा में आगे बढ़ता है। निर्मला के जीवन को देखें तो उसके सपने टूटते हैं, उसके अपने उससे बिछड़ते हैं और अंततः वह स्वयं जीवन से निराश होकर कह उठती है, अगर संसार के यही सुख हैं जो इतने दिनों से देख रही हूँ तो अब इससे जी भर गया। यह वाक्य केवल निर्मला की थकान नहीं बल्कि उस आत्मा की पुकार है जिसने जीवन के कटु यथार्थ को बहुत निकट से देखा है। और अंत में प्रेमचंद्र हमें एक अत्यंत गहरे प्रश्न के साथ छोड़ देते हैं, क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? क्या यही मानव जीवन का महत्व है या यह केवल बालकों का घरौंदा है जिसके बनने का ना कोई हेतु है न बिगड़ने का? शायद इसी प्रश्न में निर्मला का सबसे बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। क्या हमारा जीवन केवल परिस्थितियों और नियति का खेल है या फिर दुखों, संघर्षों
और असफलताओं के बीच भी हम अपने जीवन को अर्थ दे सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रेमचंद्र हमें नहीं देते, वे इसे पाठकों के लिए छोड़ देते हैं। और शायद यही किसी महान साहित्यिक कृति की सबसे बड़ी पहचान है, वह समाप्त होने के बाद भी हमारे भीतर जीवित रहती है। यदि आपको निर्मला पर आधारित यह चर्चा सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि यह अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने विचार, सुझाव और निर्मला के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, मैं उन्हें पढ़ना पसंद करूंगा। और यदि आपको साहित्य, इतिहास, पुस्तकों और गंभीर विषयों पर ऐसी ही चर्चाएं पसंद हैं तो आदर्श इन द आर्काइव्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक और एक नई चर्चा के साथ।